ये अब क्या करके आ रहे हो तुम? क्या? तुमने पड़ोसन को छेड़ा? हाँ, थोड़ी देर पहले। और ये बात बताती हो तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? शर्म? कैसी शर्म? कल तुम्ही ने तो ख्वाब में देखा था कि मैं पड़ोसन को छेड़ रहा हूँ। हाँ, तो वो एक ख्वाब था और ये वाहियात हरकत तुम हकीकत में करके आ रहे हो। हाँ, तो तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। मेरी वजह से? शादी वक्त तुम्ही ने तो कसम दी थी कैसी कसम? कि मैं तुम्हारे हर ख्वाब को पूरा करूँ। चाय बना दो। चाय बना दूं? बना दो। अरे शोना बाबू, जी। मेरा दोस्त आया है, जरा 2 कप चाय बना दीजिएगा। अच्छा ठीक है, पर 1 मिनट जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। आ रहा हूँ, अभी आया। हाँ, क्या हुआ? अरे मैं कह रही थी कम से कम अपने दोस्तों के सामने तो मुझे ऐसे नामों से ना बुलाया करिए, मुझे शर्म आ जाती है। अपने शोना बाबू को ऐसे नामों से नहीं बुलाऊंगा तो किसे बुलाऊंगा है? अच्छा आप जाकर बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। और बताओ। यार तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, तुम आज भी अपनी बीवी को इतने प्यारे प्यारे नाम से बुलाते हो, इतनी मोहब्बत करते हो अपनी बीवी से। नाम भी ना लो मोहब्बत का, नाम भूल गया हूँ अपनी बीवी का, याद नहीं आ रहा है और पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं है। ऊपर से शादी का कार्ड भी नहीं मिल रहा है। और बताओ, सब ठीक है? हेलो हेलो भाई, तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं। ठीक है, देख लो। तुमसे शादी करने के बाद भी मेरे रिश्ते आ रहे हैं। इतने स्मार्ट हैंडसम डैशिंग लड़के को देखकर किसी की भी नजर फिसल सकती है। और फिर एक हीरे की कदर जौहरी करता है। पड़ गई होगी किसी जौहरी की नजर मुझ पर, और तुम मुझसे बर्तन धुलवा रही हो। किसी दिन दिमाग की हट गई ना, किसी जौहरी के हाथ फ्री में बिक जाऊंगा। 1 मिनट रुको। हेलो हेलो भाई, इन्हें कौन देखने आ रहा है? वो भाभी, आपसे क्या छुपाना, कल रात इन्होंने शादी में एक लड़की को छेड़ दिया था। तो उसी लड़की के बाप और भाई आ रहे हैं इन्हें देखने। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। अब बताओ, एम्बुलेंस को मैं फोन करूँ या तुम करोगे? मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ बोलो। आज तुम पड़ोसन के घर लेट जाना। ये क्या तुमसे पड़ोसन ने कहा है? भला ये बात वो मुझसे क्यों कहेगी? ये तो मेरा दिमाग है। आजकल तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है। लेकिन तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? अरे जब ये मेरा खुद का आइडिया है तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? हाँ हाँ, ये भी बात ठीक है तुम्हारी। और पड़ोसन कुछ नहीं कहेगी? वो क्यों कुछ कहेगी, मैं हूं ना उसके लिए। तो ठीक है। तो पक्का लेट जाओगे ना? हाँ हाँ, मैं पक्का लेट जाऊंगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मैं रात में 1 बजे पहुंचूंगा उसके घर। नहीं, अब इतना भी लेट जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके घर पार्टी ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक चलेगी। तो तुम 10 बजे तक आना। तुम पार्टी में लेट यानी देर से जाने की बात कर रही थी? हाँ और क्या, इससे तुम्हें लोगों की इम्पोर्टेंस मिलेगी। अब पड़ोसन के घर मुझे 10 बजे से पहले नजर ना आना। सुनिए। हाँ क्या है? आपको अंडा बना दूं? नहीं, मैं इंसानी ठीक हूँ। मेरा मतलब है अंडे का क्या बनाऊं, सालन या भुर्जी? एक काम करो, पहले बना लो, नाम हम बाद में रख देंगे। चलिए मैं देखती हूँ। ओके बाय।
क्या हुआ? अपनी पड़ोसन को साड़ी बांधनी नहीं आती है तो वो मुझे बुला रही थी हेल्प के लिए, और साड़ी तो मुझे भी बांधनी नहीं आती है। मैं जाऊं? कहाँ? ऑफिस, लेट हो रहा हूँ। बाबू, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पर ये बात मैं कैसे मान लूं? कुछ पूछ के देख लो। अच्छा ठीक है, मान लो तुम्हारी 2 बीवियां हैं। मान लिया। हाँ, फिर? तो तुम्हारी दूसरी बीवी तुम्हारे लिए दाल बना कर लाती है और मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म बिरयानी बना कर लाती हूँ, तो तुम किसके हाथ का बना खाना खाना पसंद करोगे? मैं उसके हाथ की दाल खाना पसंद करूंगा। मुझे पता था तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। सुनो तो, मैं उसके हाथ की दाल इसलिए खाऊंगा क्योंकि मुझे दाल ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं प्यार तुम्ही से ज्यादा करता हूँ। अच्छा मान लो कि मैं पेरिस घूमने जा रही हूँ और वो दुबई घूमने जा रही है, तो तुम किसके साथ घूमने जाओगे? तो मैं उसके साथ दुबई घूमने जाऊंगा। मुझे पता था तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अरे सुनो तो, मैं उसके साथ दुबई इसलिए घूमने जाऊंगा क्योंकि दुबई मुझे ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं प्यार तुम्ही से ज्यादा करता हूँ। अच्छा ठीक है, मान लो मैं दुबई घूमने जा रही हूँ जहां तुम्हें जाना बहुत पसंद है और वो पेरिस जा रही है, तो अब तुम किसके साथ जाना पसंद करोगे? तो मैं उसके साथ पेरिस घूमने जाऊंगा। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अरे सुनो तो, मैं उसके साथ पेरिस इसलिए घूमने जाऊंगा क्योंकि दुबई तो मैं घूम आया। कब गए तुम दुबई? अभी तुम्हारे इससे पहले वाले सवाल में। तुमसे तो बात करनी बेकार है। लेकिन मैं प्यार तुम्ही से ज्यादा करता हूँ। भाड़ में जाओ। कहाँ थे इतनी देर से? आज घर पे आने में इतनी देर कैसे हो गई? तुम बाज नहीं आओगे ना अपनी हरकतों से? अरे कुछ अपने पड़ोसी से ही सीख लो। चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, पर वो बंदा ठीक 9 बजे अपने घर पे पहुंच जाता है। हाँ, तो उसी की वजह से तो मुझे आज घर पे आने में देर हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी ने उससे ये कह रखा है कि चाहे वो घर पे वापस आए या ना आए, लेकिन रोमांस ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगा। और आज उसे घर पे आने में देर हो गई। तो उसी को ढूंढने गया था। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया होगा उसे। सुनो, मैंने ना शॉपिंग पे जाना है। कल जो तुम्हें 5,000 दिए थे ना, वो दो। पर वो तो लग गए। क्या मतलब लग गए? तुम्हें ना कभी पैसे देने नहीं चाहिए। तुम हो ही नहीं इस लायक कि तुम्हें कभी कोई पैसे पकड़ाए। तुम तो हमेशा खर्च ही कर देते हो। पर मेरी बात तो सुनो, पूछ तो लो कि कहाँ लग गए। हाँ, कहाँ लग गए? वो कल हम सारे दोस्त बैठ के दारू पी रहे थे, तो एक दोस्त बोला कि जिसकी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी आज बिल वो पे करेगा। और फिर क्या था, सबने अपनी अपनी बीवी की फोटो फोन पे निकाली और सामने रख दी। अब तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत निकली, इसमें मेरी क्या गलती है? किसने बोला तुम्हें इतना खूबसूरत होने के लिए? अरे तुम क्या हो गया? अरे तो का क्या बात है, मेरे 5,000 लगवा दिए ना। अरे 5,000 ही तो थे बेबी। क्यों क्या हो गया? दोस्तों के साथ तो चलता ही है। सुनो, हाँ, जरा 1 कप चाय बना देना। शादी से पहले तो नहीं बताया था कि आप इतनी चाय पीते हैं। मैं चाय बना बना के परेशान हो गई हूँ। हाँ, तो शादी से पहले तो तुमने भी नहीं बताया था कि तुम इतना खून पीती हो। यार काले चश्मे के कई फायदे हैं। एक तो साला आंखों में धूप नहीं लगती, अच्छा, और दूसरा आंखों में कचरा नहीं गिरता, और तीसरा मैं बताऊं, किसी भी लड़की को ताड़ते रहो पता ही नहीं चलता है। हाँ सही कह रही हो। क्या हो गया? पड़ोसन की कौन? हेलो। हेलो, क्या कर रहे थे? आजकल तो सिर्फ दुआएं कर रहा हूँ। दुआ? किसके लिए इतनी दुआएं हो रही हैं? किसके लिए कर सकता हूँ? आपकी खुशियों के लिए दुआ कर रहा था। ओह सच में? अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। किससे बात कर रहे थे? पड़ोसन से। अच्छा, तो तुम पड़ोसन के लिए दुआएं भी करने लगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ी सी मायूस थी। इस चक्कर में मैंने उससे कह दिया कि मैं आपकी खुशियों के लिए दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी दुआओं में बहुत असर है ना। चुपचाप अपना काम पे ध्यान दो, ज्यादा दुआएं ना करो, कहीं तुम्हें ना दुआ की जरूरत पड़ जाए। सुनो, हाँ,
तुम्हारी दुआएं तो सच में असर करती हैं। मैंने तो तुमसे कहा था। वैसे हुआ क्या है? पड़ोसन के बॉयफ्रेंड ने उसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया है और परसों उसकी शादी है। क्या हुआ तुम्हें? गर्मी से चक्कर आने लगे लगता है। आओ तुम्हें मैं नीम का जूस पिलाऊं। अच्छा सुहेल, मान लो मैंने तुम्हें 20 लड्डू दिए। अरे मैडम जी ऐसे कैसे मान लो? तुमने तो मुझे एक भी लड्डू ना दिया। अबे मान लेना, मानने में तेरे बाप का क्या जा रहा है? अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। और उसमें से मैंने तुमसे 10 लड्डू ले लिए, तो तुम्हारे पास कितने लड्डू बचे? मैडम जी 50 लड्डू बचे मेरे पास। वो कैसे? तुम भी मान लो ना, मानने में तुम्हारे बाप का क्या जाता है? पड़ोसन का फोन। हेलो, आपके हस्बैंड को तमीज है कि नहीं? अब क्या किया इन्होंने? अरे पूरे मोहल्ले के सामने मुझसे पूछ रहे थे कि एक किस दोगी क्या? क्या? मैं परेशान हो गई हूँ इस आदमी से। जरा सी भी हया शर्म नहीं है। कब अकल आएगी तुम्हें? पूरे मोहल्ले के सामने पूछने की क्या जरूरत थी? अकेले में भी तो पूछ सकते थे। 1 मिनट, आप अपने हस्बैंड से ये पूछिए कि इन्होंने ये पूछा ही क्यों मुझसे? अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि अभी आपसे पूछे बिना डायरेक्ट किस कर लें। कैसी बात करती हैं आप भी। रखिए फोन, बाय। पागल औरत।